गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विशाल बंसल। आज हम अपनी 12th बिजनेस से पहले तो हमने सीखा था अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर मैनेजमेंट एज एन इंट्रोडक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में। आज हम मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे एज ए साइंस, एज ए आर्ट और एज ए प्रोफेशन। देखिए, बोलने को ये भी बोला जाता है कि मैनेजमेंट साइंस है क्योंकि मैनेजमेंट में कुछ रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होते हैं। मैनेजमेंट एक आर्ट भी है क्योंकि हर एक व्यक्ति इसको अलग अलग तरीके से सीखता है, करता है। मैनेजमेंट में कुछ प्रोफेशन के भी फीचर हैं। बट अगर आपको कोई कहे कि मुझे प्रूव करके दिखाए कि कैसे मैनेजमेंट एज ए साइंस है या कैसे मैनेजमेंट एज एन आर्ट है या फिर कैसे एज ए मैनेजमेंट प्रोफेशन है, क्योंकि तीनों मैनेजमेंट के नेचर है। मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है, कुछ फीचर उसमें प्रोफेशन के भी हैं। तो सिंपली आप उस पर्सन को प्रूव कर सकते हैं कि मैनेजमेंट इस तरीके से साइंस है, इस तरीके से आर्ट है और इस तरीके से प्रोफेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजमेंट एज ए साइंस। मैनेजमेंट को एज ए साइंस क्यों बोला गया है? मैनेजमेंट को साइंस इसलिए बोला गया है क्योंकि देखिए, साइंस क्या होती है? साइंस रेफर टू अ सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है? एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, किसी काम को करने का एक तरीका है सिक्वेंटली बेस पे, ठीक है। दैट एक्सप्लेन द सर्टेन जनरल ट्रूथ, जो आपको कुछ एक्सप्लेन करता है, कुछ जनरल ट्रूथ के बारे में, सच्चाई के बारे में बताता है। जैसे हम ग्रेविटी के बारे में देखते हैं कि हम देखते हैं कि भाई किसी चीज़ को अगर हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ नीचे आएगी। किस वजह से? ग्रेविटी है, इसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो चीज़ डेफिनेटली नीचे आएगी। ये साइंस है, मानते इस चीज़ को आप? तो इस साइंस के कुछ रूल्स रेगुलेशन हमारे पास मैनेजमेंट में भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसी चीज़ है जिसके बेस पे आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कि मैनेजमेंट भी एक साइंस ही है? तो आप ये कह सकते हैं मैनेजमेंट साइंस है बिकॉज इट इज़ अ सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में क्या है? सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज में यहाँ पे ये बोला जाता है कि जैसे कि साइंस के अंदर किसी चीज़ को बिल्कुल सीक्वेंस वे में किया जाता है, तो उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी किसी तरीके को करने का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है, एक प्रॉपर रूल होता है, उसी के अकॉर्डिंग उस चीज़ को परफॉर्म किया जा सकता है। इट्स मीन मैनेजमेंट भी साइंस है, ठीक है। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। देखिए, जो साइंस के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, लाइक न्यूटन के जो हमारे पास, आइंस्टाइन के जो रूल्स रेगुलेशन है, वो उन्होंने बहुत बार जो है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट, रिसर्च की है, तब जा कर के वो सच्चाई हमारे सामने आई है। सेम चीज़ जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में भी लाइक डिसिप्लिन का रूल होता है, ऑर्डर का रूल होता है, डिवीजन ऑफ वर्क का रूल्स है जो हम सेकंड चैप्टर में, अपने सेकंड यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो ये रूल्स रेगुलेशन भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर किया गया है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में इनके वर्किंग को देखा गया, तब जा कर के इनको अप्लाई किया गया। इन दैट केस ये भी एक्सपेरिमेंट बेस है, इस वजह से ये भी साइंस है, ठीक है। यूनिवर्सल वैलिडिटी। देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है, जो न्यूटन के या आइंस्टाइन के जो फॉर्मूलेज है, वो एक जगह पे अप्लाई नहीं होते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, ठीक है। ऐसे ही लाइक जो मैनेजमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है वो सिर्फ एक जगह अप्लाई नहीं होते, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उनको अप्लाई किया जाता है। लाइक डिसिप्लिन एक रूल सिर्फ इंडिया की इंडस्ट्रीज में नहीं अप्लाई किया जाता, ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक इंडस्ट्री में इस रूल्स को अप्लाई किया जाता है। इन दैट केस मैनेजमेंट भी एक साइंस है। बट एक क्वेश्चन उठता है, क्या मैनेजमेंट एक प्योर साइंस है? नेवर, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस। मैनेजमेंट इज अ अप्लाइड, या जो है अप्लाइड साइंस है, फ्लेक्सिबल साइंस है, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं है। कल को मैनेजमेंट में किसी चीज़ को हमें चेंज करने की ज़रूरत दिखाई दे कि जिससे हमारी वर्किंग और अच्छी हो जाए, तो हम वो कर सकते हैं। बट साइंस में इनफ्लेक्सिबिलिटी आती है, जो जनरल साइंस होती है। बट मैनेजमेंट एक एप्लीकेबल, एक जो है प्योर साइंस नहीं है, एक अप्लाइड साइंस। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट वन आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट मैनेजमेंट को क्यों बोला गया? फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्ट क्या होती है? आर्ट रेफर टू अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली। किसी भी नॉलेज को, किसी भी ज्ञान को किसी को बेटर ढंग से रिप्रेजेंट करना, उसे प्रैक्टिकल वे में शो करना, तो वो कहलाता है आर्ट।
सेम चीज़ मैनेजमेंट में भी हम करते हैं। मैनेजमेंट में भी किसी पर्सन को नॉलेज होती है बिजनेस को करने की, लोगों को जोड़ने की, सहयोग के साथ बिजनेस को करने की, इन सब चीज़ के थ्रू जो है हम बिजनेस को कंटिन्यू वे में करते हैं। तो यही सारी चीज़ तो आर्ट में भी होती है। आर्ट में भी एक व्यक्ति को किसी चीज़ की नॉलेज है और वो अपनी उस आर्ट का यूज करता है प्रैक्टिकल फॉर्म में किसी चीज़ को करने के लिए। जैसे देखिए डॉक्टर को ह्यूमन बॉडी के बारे में नॉलेज है क्योंकि उसने उसकी एजुकेशन ले रखी है। इन दैट केस उसे एक थ्योरेटिकल नॉलेज है और उस थ्योरेटिकल नॉलेज का वो अप्लाई करेगा किसी का ऑपरेशन करने में, किसी ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर को सही करने में, मानते हैं। सेम चीज़ जो मैनेजमेंट करने वाला है उसको एक बिजनेस की एक अच्छी नॉलेज है, एक अच्छी पकड़ है और उसका वो यूज़ करेगा अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा बेटर ढंग से करने के लिए, अलग अलग तरीके से जो है बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझते होंगे आप इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए मैनेजमेंट एज एन आर्ट तो आप कैसे प्रूव करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। देखिए एक जो आर्ट वाला पर्सन होता है उसको भी किसी चीज़ की थ्योरेटिकल नॉलेज होती है और जो मैनेजमेंट करने वाला है उसको भी उस चीज़ की प्रॉपर थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। थ्योरेटिकल नॉलेज मतलब कोई ज्ञान होता है, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके प्रैक्टिकल वे में किसी कंपनी का अकाउंट संभालते हैं तो उसका हमने एक थ्योरेटिकल नॉलेज, एक ज्ञान लिया हुआ है। ऐसे मैनेजमेंट करने वाला पर्सन भी फुल प्रूफ नॉलेज लेके फिर बिजनेस को करता है, ठीक है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन से मीन है कि देखिए जो आर्ट होती है वो भी क्या होती है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। हर एक व्यक्ति से अलग अलग होती है। जैसे देखिए 3 लोगों को अगर ड्राइंग बनानी आती है, एक आर्ट आती है उनको, तो तीनों पर्सन अलग अलग तरीके से उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। कभी भी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है ना, मानते हैं आप इस चीज़ को। ऐसे जो मैनेजमेंट करने वाला पर्सन होता है वो भी अपने अपने तरीके से मैनेजमेंट करता है। जैसे देखिए रतन टाटा, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक है, वो भी सक्सेसफुल है। मुकेश अंबानी जो अंबानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक है वो भी अपने बिजनेस में सक्सेसफुल है, लेकिन दोनों का बिजनेस करने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी से ही जो है ये अच्छा होता है। देखिए आर्ट है, किसी व्यक्ति को कोई चीज़ करनी आती है अच्छे से, लाइक डॉक्टर है, जितना ज़्यादा वो ह्यूमन बॉडीज़ के अलग अलग ऑपरेशन करता जाएगा उतना उसको वो जो है चीज़ अच्छे से करनी आ जाएगी। एक्सपीरियंस हो गया। एक टीचर भी जितना ज़्यादा बच्चों को पढ़ाता जाएगा, जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा उतना उसकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, वो और एक्सपीरियंस हो जाएगा, है ना। तो आर्ट काम करने के साथ क्रिएटिविटी जो है एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती जाती है। ऐसे मैनेजमेंट है। अब रतन टाटा जी को बिजनेस करते हुए 40-50 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो इन दैट केस जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा उतना बेटर वो अपने काम को करते चले जाएंगे। क्लियर है, समझ गए आप इस चीज़ को, क्लियरिटी है। तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। अब बात आती है प्रोफेशन की। देखिए प्रोफेशन क्या होती है, प्रोफेशन एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है जिसमें एक व्यक्ति अपनी किसी स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल का यूज़ करता है समाज को डेवलप करने में, सोसाइटीज़ को डेवलप करने के लिए। वो हमारे लिए क्या है, प्रोफेशन है। क्लियरिटी आपको इस चीज़ पे, ठीक है। अब देखिए प्रोफेशनलिस्ट जो पर्सन होता है वो जो है मतलब किन्हीं चीज़ों को, उसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे अगर मैं कुछ फीचर्स लिखूँ, रिप्रेजेंट एसोसिएशन, रिप्रेजेंट एसोसिएशन, ठीक है। अब देखिए जो प्रोफेशनलिस्ट पर्सन होगा वो तो एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे सीए बनने के लिए ICAI से क्लियर होना पड़ता है। डॉक्टर बनने के लिए जो हमारे पास ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट है उससे क्लियर होना पड़ेगा। लॉयर बनने के लिए बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से क्लियर होना पड़ता है ना। एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें जैसे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, देखिए जो प्रोफेशनलिस्ट पर्सन होता है उसके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। जैसे डॉक्टर का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि उसके लिए पहले पेशेंट्स है, बाद में उसके लिए अर्निंग है। लॉयर के लिए पहले वो अपनी जिम्मेदारी के साथ लॉफुली केस हैंडल करेगा, बाद में अर्निंग करेगा। ये उसकी कुछ क्या एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। सर्विस मोटिव होता है, प्रोफेशनलिस्ट पर्सन का मेन काम क्या होता है, तो सर्विस देने का काम होता है ना। सर्विस देगा वो, उसका तो मेन क्या काम क्या, समाज के विभिन्न लोगों को अपने ज्ञान के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करवाने का काम है। मानते हैं आप इस चीज़ को। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री बिल्कुल सही है। आप एक चीज़ जानते होंगे, जो प्रोफेशनलिस्ट पर्सन जिस फील्ड में डिग्री है उसी फील्ड में तो काम कर सकता है।
लाइक जैसे डॉक्टर के पास अगर MBBS की डिग्री है तभी तो वो कर रहा है पेशेंट्स का इलाज। एक CA के पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री है, क्या वो जाकर के डॉक्टर का काम कर सकता है? नहीं कर सकता। मानते हैं आप इस चीज़ को? तो एंट्री क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, प्रोफेशन के अंदर एंट्रीज क्या होती है हमारे पास में? रिस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, और जैसे लास्ट पॉइंट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो ये भी एक करैक्टर होता है किसका? प्रोफेशनलिस्ट पर्सन का। उसको ज्ञान होता है, जैसे CA को ज्ञान है टैक्सीज का, लॉयर को ज्ञान है केसेस हैंडल करने का, इस टाइप को उनको ज्ञान है। मानते हैं आप इस चीज़ को? ठीक है, अब बात आती है कि क्या प्रोफेशन और मैनेजमेंट एक है? तो आप कहेंगे नहीं, मैनेजमेंट एक डेवलपिंग प्रोफेशन है, अभी इसमें पूरे प्रोफेशन के फीचर्स नहीं आए हैं, बट आने वाले टाइम में मे बी प्रोफेशन में पूरे फीचर्स आ जाए। किसके पूरे फीचर्स आ जाए? मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रोफेशन का फर्स्ट पॉइंट जैसे रिप्रेजेंट एसोसिएशन, प्रोफेशनलिस्ट पर्सन एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन क्या मैनेजमेंट में किसी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है? हालांकि देखिए, मैनेजमेंट करने के लिए IIM इंस्टीट्यूट्स बनाए हुए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, क्या उससे डिग्री हासिल करने वाला व्यक्ति ही मैनेजमेंट कर सकता है? भाई मुकेश अंबानी, रतन टाटा, इनके पास तो नहीं है उनसे डिग्री, तो क्या वो मैनेजमेंट नहीं कर रहे? वो तो कर रहे हैं। इन दैट केस रिप्रेजेंट एसोसिएशन के बेस पे मैनेजमेंट और प्रोफेशन एक दूसरे से अलग है। ठीक है, नेक्स्ट वन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब प्रोफेशनलिस्ट पर्सन के तो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, लेकिन क्या मैनेजमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बट मैनेजमेंट के कोड ऑफ कंडक्ट फ्लेक्सिबल होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो इन दैट केस मैनेजमेंट और प्रोफेशन एक दूसरे के इक्वल नहीं हुए। ठीक है, सर्विस मोटिव। देखिए, एक प्रोफेशनलिस्ट पर्सन डिफरेंट सोसाइटीज़ को सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाता है? बिल्कुल, मैनेजमेंट का काम भी तो यही है, जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। इन दैट केस ये पहला ऐसा पॉइंट मिला है जिसके बेस पे हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज इक्वल टू प्रोफेशन। अदरवाइज हर एक पॉइंट पे मैनेजमेंट नॉट इक्वल टू प्रोफेशन। नेक्स्ट वन इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या रिस्ट्रिक्टेड एंट्री के बेस पे मैनेजमेंट प्रोफेशन एक है? नहीं है। जैसे देखिए, हमने क्या सीखा? CA का ही काम करेगा, डॉक्टर का काम नहीं कर सकता, और डॉक्टर का ही काम करेगा, वो CA का काम नहीं कर सकता। लेकिन मैनेजमेंट में तो ऐसा है कि किसी के पास में अगर इंजीनियरिंग की डिग्री है तो वो भी मैनेजमेंट कर सकता है, किसी के पास कॉमर्स डिग्री है तो वो भी मैनेजमेंट कर सकता है, किसी के पास डॉक्टर की डिग्री है वो भी मैनेजमेंट, लॉयर की डिग्री है तो भी मैनेजमेंट कर सकता है। इन दैट केस एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। एंड द लास्ट वन इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या इसके बेस पे मैनेजमेंट प्रोफेशन इक्वल है? तो आप कहोगे जी बिल्कुल है। देखिए, मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति को भी नॉलेज होती है तभी वो मैनेजमेंट कर रहा है, और एक प्रोफेशनलिस्ट पर्सन को भी अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, इसी वजह से वो कर पा रहा है, सर्विस दे पा रहा है। तो इन दैट केस वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज के बेस पे मैनेजमेंट इक्वल है प्रोफेशन के। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये आपके पास में आज का टॉपिक है मैनेजमेंट। इस टॉपिक को आप कीजिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ उसको मेरे साथ शेयर